मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां जरूरी है। आज मैं आपको एक गंभीर संदेश देने आया हूं। आपकी किस्मत में एक बड़ी ठोकर लगने वाली है। यह सुनकर आप तड़प तड़प कर रोने लगेंगे। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कभी कभी अनपेक्षित घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है। एक बुरी घटना होने वाली है और यह आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। समय पर निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस बारे में बात करें। हो सकता है कि आप किसी ऐसे संकेत को नजरअंदाज कर रहे हो जो आपको इस खतरे से बचा सकता है। यह समय है जागने का, सजग रहने का। अपने मन में सकारात्मकता रखें और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। याद रखें, जो लोग सचेत रहते हैं वहीं आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखिए और सावधान हो जाइए। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। यह समय आपके लिए एक सबक है। कभी भी लापरवाह मत बनिए। आपका ध्यान रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद। वह एडी छोटी का जोर लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह दिव्य संदेश डिवाइन की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिल चुका है तो निश्चित रूप से यह संदेश आपके लिए ही है। आज आपसे जगत जननी डिवाइन चाहते हैं कि अब तुम जाग जाओ। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जो कुछ भी मांगा था अब वही तुम्हें मिलेगा, और तुम जो कुछ भी चाहा था अब वही होगा। अब तुम एक बहुत ही बड़ी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो। तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके शत्रु फिर से कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। क्या षड्यंत्र वह करते हैं? देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी, बेपरवाह लापरवाह थी। मतलब उस एनर्जी से आप अब शिफ्ट कर गए हैं। पहले क्या था? आप ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। आप एक खुली किताब थे चीजें। यहां पर ऐसा था कि आप थे तो खुली किताब बट लग गए अनपढ़ों के हाथ। जैसे खुली किताब अनपढ़ों के हाथ लग जाती है तो वह क्या ही पढ़ेगा। अनपढ़ इंसान तो उसको फाड़ेगा, उसका मिसयूज करेगा। बस वही कुछ एनर्जीज है। आप एक अनपढ़ लोगों के एनवायरनमेंट में आ गए और थे आप एक खुली किताब, तो अनपढ़ लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, मिसयूज करा है आपको। और नहीं तो आपको पढ़ के कुछ ज्ञान भी ले सकते थे। कोड कटिंग जब कोई करता है ना, तो ये जो कर रहा होता है वह इंसान बहुत स्वीट हो जाता है। आपको जरूरत है, जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, वह करोड़ कटिंग करें और आप एक स्ट्रांग एनर्जी में आ जाएंगे। और ये जो बेवकूफ की फौज है, ये जो मर्जी करते रहे हैं, इनको करने दीजिए। अपने टाइम को खराब कर रहे हैं। वरना इसी प्योर एनर्जी को, ये प्योर एनर्जी तो इनके पास अभी है कि नहीं है। प्योर एनर्जी तक आने के लिए तो पता नहीं इनको नेक्स्ट जन्म ही लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं, पाप ही बहुत किए हुए कर्मों का ही खाता। इनका बहुत भयानक भरा हुआ है। यह चीजें मुझे आप पर दिख रहे हैं। बहुत बड़ा कांड हो चुका है, बहुत ही बड़ा तांडव हो चुका है। आपके लिए आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है कि हकीकत क्या है, सच क्या है। क्योंकि आपके सच्चे मन के कारण ही डिवाइन ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जो पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाहते हैं कि अब से तुम अपनी किस्मत को मत कोसना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत पहले चाहे जैसी भी हो, अब से वैसी नहीं रहेगी। किस्मत बहुत बहुत बदलने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। इनफैक्ट पहले भी जो किस्मत थी वह भी अच्छी थी, लेकिन अब जो होने वाली है वह माइंड ब्लोइंग होने वाली है। तो यह बात का ध्यान रखना है कि किस्मत को बिल्कुल भी नहीं कोसना है। छोटे छोटे बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको जीवन को खूबसूरत बनाना है और कुछ अगर बड़ा करना है, तूफानी करना है, तो उसके लिए बड़े बदलाव लाने हैं। और बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े डिसीजंस लेने आने चाहिए। बड़ा बड़ा पेशेंस होना चाहिए, और जो भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसको हटाना आना चाहिए। जो भी ऑब्स्टकल आ रहे हैं उसको हटाना आना चाहिए। तभी एक नई शुरुआत होगी, तभी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहां से सब कुछ बदल जाएगा, जहां से आपके सारे दुख दर्द पीड़ा सब खत्म हो जाएंगे।
जो भी आपके अंदर एक लाइक एनर्जी है वह खत्म हो जाएगी। और यहां पर मुझे यूनिवर्स की तरफ से कुछ स्पिरिचुअल यूनियंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपकी जो दो पोलरिटी है, यंगन और यांग, वो आप देखोगे कि मर्ज हो जाएगी। आप बहुत जल्दी किसी ना किसी से, अगेन मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप किसी से यूनाइट होने वाले हो, या यहां पर किसी की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूं, मेरा अकेले रहने का ज्यादा मन कर रहा है। यह ना चाहते हुए भी यूनिवर्स आपको अकेले रहना सिखा रहा है। और आपके जो पूर्वज वो ये कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा आए ना दिमाग में कि अकेले रहना है, तो डरना मत, क्योंकि अकेला इंसान बहुत आई स्ट्रैंग होता है और यूनिवर्स उसी को अकेला रखता है जिसके अंदर वह दम होता है। तो आप उससे घबराइए नहीं, बिल्कुल भी। कुछ लोगों को अवॉइड करके आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मुझे बार बार एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों को आपको अवॉइड करना है। अभी आप देखिए कि किन्हें अवॉइड करना है, कौन डिस्ट्रक्शन ला रहा है, कौन इंट्रैक्शन कर रहा है, बार बार अननेसेसरी आपको परेशान कर रहा है, उसको थोड़ा अवॉइड करिए। और एक चीज और समझाना चाह रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं, हमेशा मेहनत इसलिए नहीं करनी है कि सिर्फ जीतना है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ पाना है, कुछ जीतना है, कुछ हासिल करना है। बिल्कुल सभी इसीलिए मेहनत कर रहे हैं और सभी इसीलिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज सोचो कि अगर आपके दिमाग में यह चीज ना हो तो क्या आप काम नहीं करोगे? काम तो तब भी करना है। अगर जीत की लालच नहीं है या जीत की चाहत नहीं है तो क्या आप काम नहीं करोगे? काम फिर भी करना है। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना है, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमेशा काम इसलिए मत करें, मेहनत इसलिए मत करें। यह आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई चीज हासिल करनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम अटैचमेंट से दूर होते हैं या जब हम डिजायर से दूर होते हैं, जब हमें चाहते नहीं होती किसी चीज की, तब हमें उससे भी ज्यादा मिलता है। तो दो चीजें सोचिए कि या तो जो यह मेहनत कर रहा हूं मुझे उस चीज से कुछ भी नहीं चाहिए। तो दो चीजें, या तो बहुत बड़ा कुछ मिल जाएगा जो आपकी सोच से भी परे है, या फिर अगर कुछ नहीं मिला तो आप वहां से कुछ सीखो। यह भी तो एक मिलने जैसा ही है, कुछ पाने जैसा ही है। कुछ खोगे, कुछ जरूर सीखो, कोई लेसन जरूर सीखो। तो हमेशा दिमाग में यह नहीं सोचना कि यह करने से मुझे यह मिलेगा। यह लोभ कहीं ना कहीं हटाना होगा, तब डेफिनेटली आपको उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज जरूर मिलेगी जिसकी आप डिजायर रखते हो। और यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने पास्ट में जो भी विशेष रखे थे, जो भी अपनी मंशाएं रखी थी, वह सब एक एक करके पूरी होने वाली हैं। सब चीजें, छोटी बड़ी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। आपके पूर्वज आपको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और यह जो आशीर्वाद है, यह किसी बड़ी चीज के लिए भी है। देखिए, नॉर्मली तो जब भी आप पूर्वजों के जो रीडिंग्स होते हैं उसमें हमेशा एक एनर्जी जरूर पिक होती है। वह है उनकी ब्लेसिंग्स और वह है उनका आशीर्वाद। क्योंकि अगर आप पूर्वजों की ब्लेसिंग्स या रीडिंग्स देख रहे हैं तो वह इसीलिए ही आती है कि वह इस समय आपको किसी भी चीज को लेकर ब्लेस्ड करना चाहते हैं। एक साइन होता है जब भी आपके पास पूर्वज की रीडिंग, तो यह ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर जो भी हो, उस रीडिंग के अंदर जो भी हो, लेकिन उसका एक चीज कॉमन होगा, वह होगा उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद। और वह आपसे बात करना चाह रहे हैं। बात इन द सेंस कि वह आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप जहां पर नेगेटिव हो रहे हो, वह वहां पर आपको पॉजिटिव करेंगे और आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको फील होगी। कभी कभी रीडिंग देखते हुए उनकी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल जाती है कि कुछ ही बहुत ही ज्यादा हालत खराब है उनकी, जो आपको बहुत ही बारीकी से स्पाई करते हैं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उनको कहां ले जाने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके बारे में कुछ लोगों का यह माइंडसेट है कि आप अपनी बातों को कह करके मुकर जाते हो। आप जो कहते हो वह थोड़े टाइम बाद मुकर जाते हो। कुछ लोगों का यह कहना है, बहुत सारे लोगों का यह कहना है, आप कहां पर मुकरते हो? इसके पीछे कुछ कारण है, आध्यात्मिक कारण है, स्पिरिचुअल है। क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो धोखा और गम आपने दोनों खाया है, तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। तो कहां पर ऐसी चीजें बनती हैं जहां पर आपको मुकरना पड़ता है, अपनी बातों से आपको फिरना पड़ता है? ऐसा क्यों होता है ये मैं बता दूं। देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी आ रही है।
कंफ्यूजन वर्ल्डकोहॉलिक देखिए। यहां पर लोगों को आपके भीतर एक रहस्य लगते हैं। आपकी लाइफ जैसे रहस्यमयी है। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि इस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको समझ पाना नामुमकिन है कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको यह समझ पाना लोगों के लिए बहुत एक बड़ा टास्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक जंप वाली जो एनर्जी है वह आप कैरी करते हैं। यह बहुत बड़ा, जहां पर आपको यह लगे कि मेरे साथ है, वहां पर आप जो है अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपनी ही फिर कही हुई बातों से आप मुकर जाते हैं। क्यों मुकरते हैं? उसके पीछे कारण होते हैं। उस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं। आपको कोई सुप्रेस कर रहा है, आपको कोई डाउन पर लाने की कोशिश कर रहा है, आपके विरुद्ध गॉसिप हो रही है, चर्चाएं बहुत होती हैं, गॉसिप एनर्जी होती है। तो ये सब आपके साथ बहुत ज्यादा होती है। ये एनर्जी है, यहां पे है। तो जब आपको ये फील होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव होता है, तो आप अपनी बातों से मुकर्रर जाते हो। आप ये कहोगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर आप लड़ पड़ते हो। ऐसी एनर्जी है, यहां पर है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि आपका सीधा एक काम है कि सच्चाई के साथ, धर्म के साथ और किसी के साथ भी भेदभाव क्यों हो रहा है, चाहे मेरे साथ हो चाहे दूसरे के साथ। और यह आप अपने लिए नहीं करते, ये सबके लिए करते हो। आप फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो है परमात्मा की ब्लेसिंग हमेशा हमेशा मिलती है। मुझे यहां पर कुछ लोगों के लिए यह एनर्जी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश करे, जिन लोगों ने बिना आपको आपके स्थान से, आपकी जगह से हटाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने उनके स्थान पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हैं होंगे वह तो वहीं पर है, उनका क्या बिगड़ा है? तो ये भीतर की बातें हैं, यह आध्यात्मिक बातें हैं, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कर्मकांड हो गए हैं जो उनके उस पद को किसी भी पद पर हो सकते हैं, वह शोभा नहीं देते। तो जब हम कुछ ऐसे कर्मकांड कर जाते हैं जो हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे लिए इंसल्ट है, वह हमें शोभा नहीं देते और हम ऐसे काम कर जाते हैं, तो वहां पर हम बने ही बने रहे। लेकिन भीतर से हमें कुछ चीज को छोड़ देती है और अंदर बेचैनी पैदा करती है, डर पैदा करती है, एक अजीब सी एंजाइटी डिप्रेशन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। यह चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरों को डाउन करने के लिए जब खुद को ऊंचा उठाएंगे, तब तब ईश्वर आपको गिराए, यह तय है। तो यहां पर कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ एनर्जी आई है जब मैं सबसे अधिक गहरी जगहों पर गहनता से नहीं देख सकता। अनगिनत लड़ाई, और क्या आश्चर्य की बात यह है कि मुझे आपके भीतर ऐसी जगह मिल गई है। यह उसी जगह पर है जब आपने सोचा था कि आप सबसे अधिक टूट गए हैं, कि मैं आपको सच्चाई के सबसे करीब देखता हूं। जब आपके पास यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं होता है कि आपके सभी प्रयास कम हो जाते हैं। जब बाहरी शैल को एक साथ नहीं मिल सकता है, तो आपको पूरी तरह से नहीं मिल सकता है। लेकिन सही मालिक की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे ने, मैंने उन क्षणों में गहरे दर्द के बीच में आपकी प्रामाणिकता देखी है, जिन्हें आपने कभी जोर से नहीं बोला था, लेकिन आपके दिल में चुपचाप रोया है, जो मैंने देखा है। और मैंने अपने टूटने का इलाज करने से रोकने के लिए चुना है, क्योंकि कुछ कवर करने के लिए इसे प्राप्त करने का स्थान बन जाता है। लेकिन जब सब कुछ आपके नियंत्रण से परे है, तो यह देखने के लिए कि आप सही तरीके से बचते हैं, जो कि आप सही तरीके से बचते हैं। जब मैं अपने काम को पूरा करता हूं, तो कोई और बैरिकेड नहीं है, कोई और अधिक दिखावा करता है कि आप पूरी तरह से नवीनीकृत होने की क्षमता से भरे असुरक्षित को उजागर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस दबाव को गले लगाएं, जो कि हेडर के साथ नहीं, बल्कि आंखों के साथ, जो उस दबाव के भीतर छिपे हुए क्षण से परे देखते हैं। वे ऐसे बिंदुओं को बदल रहे हैं जो टकराव के दबाव के बिना कभी भी सामने नहीं आ सकते हैं। जब स्वर्ग के लेंस के माध्यम से देखा जाता है, तो वह दुश्मन नहीं है। यह वह उपकरण बन जाता है जो मैं आपके अंदर दफन किए गए खजाने को दबाने के लिए उपयोग करता हूं। जैसे कि आप भी काम नहीं कर रहे हैं, आपको कंफर्ट जोन में रहने की अनुमति देने की अनुमति दें। अगर इसका मतलब है कि सुंदरता को उभरने के लिए लंबे समय तक पहुंचने वाली सुंदरता को जबरदस्ती करना आसानी से पैदा नहीं होता है, तो सच्ची सुंदरता एक विश्वास से उकेरे जाने वाले आंसू के माध्यम से आग में जाली होती है, जो कि परिस्थितियों में नहीं झुकती है। मैं आपको किसी भी तरह से नहीं करता हूं, जो कि कोई भी नहीं है, जहां आप किसी भी तरह से नहीं हैं, और कुछ भी नहीं बदल सकता है। और आप उस सुंदरता को न केवल अपने लिए नहीं ले जाएंगे,
बल्कि एक प्यार के लिए एक जीवित गवाही के रूप में जो कभी नहीं चला गया। आप यह नहीं देखते हैं कि यह बहुत ही स्थान है जो एक बार घायल हो गए थे कि मैं पहले स्पर्श करता हूं, कि सटीक स्पॉट जिसे आप अब से बचने की कोशिश करते हैं वह है जो मैं एक बार आप सब कुछ कर रहा हूं, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, चित्र जिसे आपने कभी नहीं देखा है। और आज मैं आपको इस सच्चाई को प्रकट करता हूं कि तस्वीर का हिस्सा एक दोष नहीं है, लेकिन हल्के सच्चे उद्देश्य का एक बोल्ड स्ट्रोक उन जगहों से उठेगा जहां दर्द एक बार एक अस्पष्ट स्वनिर्देशित वाकांक्षा नहीं है, लेकिन मेरे अपने दिल की गहराई से नक्काशी नहीं की गई थी, जो आपको नहीं बना रहे थे कि आप जीवन को फिर से तैयार नहीं कर रहे थे, किताबों से सीखा या अनुभव से चमकती हुई परावर्तन, लेकिन एक प्रकाश जो पहले से ही आपके भीतर छायाओं को छेद कर चुका है, जो कि मानव आंखों से परे मेरे प्रिय से लेकर पवित्र आंदोलनों को पहले से ही स्वर्गदूतों की शुरुआत कर सकती है जो मैंने कमीशन की है। अब मेरे सिंहासन से जारी किए गए ताजा निर्देशों को ले जाने के लिए अपने तरीके से एक योजना के लिए एक योजना है जो कि एक योजना के लिए तैयार नहीं है, जीवित रहने के लिए झुककर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही है, क्योंकि वे बुराई नहीं थे, लेकिन क्योंकि उस विशेष मौसम में उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। और अब मैं एक नया अध्याय खोल रहा हूं जिसमें पुराने जोड़ों को नए कनेक्शनों के लिए जगह बनाने के लिए जगह बनाई जाएगी, जो प्रकाश और दह्य इरादे से एक अजीब तरह की शिफ्ट के लिए, एक अजीब तरह से फिनिशिंग के लिए एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। हमेशा के लिए बंद होने के अवसर थे। जब आप एक बार रोते हैं तो फिर से काक को फिर से खोलना शुरू कर देंगे, लेकिन इस बार वे प्रयास करने या हेर फेर करके खुले नहीं होंगे, वे मेरे हाथ से अकेले खुलेंगे। अप्रत्याशित सुशोभित मुठभेड़ों को पथ को सजाने के लिए आएगा, यह पुष्टि करने के लिए कि आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। जब आप न केवल चमत्कारी में हैं, बल्कि एक छोटे से गहन विवरणों में, एक छोटे से गहरे विवरण में मेरे बारे में धारणा शुरू हो जाती है कि बाकी सब कुछ चमत्कार का पालन करेगा। यह उस वातावरण के साथ शुरू नहीं होता है जब आप अपने टकटकी के साथ शुरू होते हैं, जब आप विश्वास की आंखों के माध्यम से देखना शुरू करते हैं, जब आप उन चीजों को कॉल करने की हिम्मत करते हैं जो कि पहले से ही नहीं होते हैं, जब वे पहले से ही हैं, जब आप तर्क से परे चलते हैं और रहस्य उद्घाटन के माध्यम से सोचने लगते हैं कि मुझे हर तरह से बदलना है, तो मुझे हर तरह से यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलना चाहता हूं। मैं हर किसी को हर तरह से बदल सकता हूं। आप में से कुछ लोग इतने थके हुए हो गए हैं कि आप महसूस करते हैं कि आप बहुत ही भावुक रूप से ले जाने के लिए बहुत ही सपनों को छोड़ देते हैं जो एक बार आपकी आधक्का दे रहे हैं। ओ मेरा बच्चा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप दहलीज पर वहीं रुके जहां देने के बारे में विचार करना शुरू होता है। एक अस्थाई तूफान के आधार पर स्थायी निष्कर्ष ना करें। मेरे अपने हाथों से जो आप चल रहे हैं वह सिर्फ एक अध्याय है, और यह अध्याय यह नहीं है कि यह मुश्किल है, कि यह कठिन मौसम वादे को अस्वीकार करने के लिए नहीं आता है, बल्कि उस व्यक्ति के दिल को परिष्कृत करने के लिए नहीं आता है जो इसे वहन करता है। जितना कि आप कल्पना करते हैं कि आप सोचते हैं कि यह शोर में नहीं पाया जाता है, लेकिन चुपचाप यह है कि मैं पहले से ही काम कर रहा था, कि मैं पहले से ही काम कर रहा हूं। इसहाक, मैंने अपने नियत समय पर प्रकट होने के लिए तैयार की गई मदद को छिपा दिया है। आप अब भी तक अपने प्रावधान के स्रोत को नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह पहले से ही आपकी जिम्मेदारी को सुरक्षित कर लिया गया है। यह खोजने के लिए अपनी खुद की ताकत में प्रयास करने के लिए नहीं है, लेकिन सही समय पर यह नहीं करना चाहिए कि आप हर तरह से तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप उस समय के लिए तैयार हैं जो आपके लिए तैयार है, डर से प्रेरित है, लेकिन विश्वास में लंगर डाला गया कि आप मेरे दिव्य हस्तक्षेप को शांत शक्ति के साथ प्रकट करते हुए देखेंगे कि हवा कोई भी नहीं देखती है, लेकिन जो पाल को भर देती है और नाव को क्षितिज से परे प्रोपेल करता है। यह उसी क्षण में है जब आप मानते हैं कि आप अब नहीं उठ सकते हैं, कि मेरी लहरें आपको एक बार अपने जीवन के लिए कहती हैं, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार नहीं है, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार भी नहीं है। आप इसकी कल्पना करते हैं कि स्वर्ग से एक ड्रम बीट के रूप में लय को जारी करने वाले अनदेखी रियलम्स के माध्यम से
पल्सिंग और लाइफ को वापस अस्तित्व की चीजों को बुलाने के लिए जो आपने सोचा था कि आप लंबे समय से मर गए थे, क्योंकि आप उस दिव्य लय के साथ सिंक में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश करेंगे जहां देरी से चुप्पी बिखर जाएगी, और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति है जो आपसे बचेंगे, या ऐसी परिस्थितियां जो अचल पीटर को याद करती हैं। जब वह निराशा से घिरे रात की शांति में जेल की दीवारों के पीछे सीमित थी, तो उसे पता नहीं था कि मेरी परी पहले से ही कोई आवाज नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं थी कि मानव प्रयास की कोई जरूरत नहीं है। बस एक कमांड के साथ, मेरी उपस्थिति के एक स्पर्श के साथ वह खुद को खोलने के लिए तैयार था। और जब वह खुद को खोलने की जरूरत है तो वह जागने की जरूरत थी, और जब वह एंजेल को उकसाने की जरूरत थी तो वह खुद को उकसाने की जरूरत थी। आए, आपके पीछे जो कुछ भी है उसके लिए वापस नहीं है कि आप नाम रखने की शक्ति रखती हैं, जिसे आप ना केवल मुक्त कर देंगे, आप इसे तैयार कर लेंगे। मैं आपको केवल पुराने से बाहर नहीं ला रहा हूं, मैं आपको उन जगहों पर ले जा रहा हूं जो आपके दिमाग में कभी भी सपने देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ताकि आप अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा काम नहीं कर सके। लेकिन आप उसे नहीं खोले जा सके, क्योंकि आप उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं कि आप उसे नहीं खोले थे, क्योंकि आप नहीं कर सकते थे कि पर्याप्त रूप से तैयार किए गए शब्दों को तैयार किया गया जिनके बारे में आपने कभी नहीं किया था। वे उस सटीक क्षण में उठेंगे जो मुझे जरूरत है कि मैं आपके होठों पर सटीक सत्य को सटीक व्यक्ति के लिए सटीक समय पर रखूंगा। जिस समय मेरी बुद्धि आपसे बहती है कि आप एक स्वर्गीय वसंत से जीवित पानी को किताबों या सूत्रों से नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप अपने स्वयं के लिए काम करने के लिए नहीं हैं, प्राप्त करने के लिए मैं उन्हें आपके पास आने का कारण बनूंगा, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं आपका प्रदाता हूं, और मैं सीमित माप में नहीं देता हूं कि मेरी कृपा एक धीमी गति से ड्रिप की तरह नहीं है। यह एक भीड़ की तरह डूबता है, जो कि एक झूलता हुआ है, जो कि अंतहीन टाइट की तरह नहीं है, जो कि आपके लिए चूमने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं आपको भरता हूं, और जब मैं आपको भरता हूं तो मैं आपको भर देता हूं। एक देरी को वास्तव में संरक्षण कहा जाता था, जो आपने सोचा था कि यह भूल गया था कि वास्तव में नियत समय के लिए मेरे प्यारे बच्चे को सुरक्षित रखा जा रहा है, कि आप उद्धार के बीच में दृढ़ता से खड़े होने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह पहचाने कि आपकी स्वतंत्रता आपके लिए कभी भी नहीं है, जो कि आपके द्वारा छकने के लिए एक व्यक्तिगत इनाम नहीं है, जो कि एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है जो आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं जो आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, कि आप एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं। अन्य आत्माओं के लिए अभी भी अंधेरे के वजन के नीचे झुका हुआ है। आप एक नए सीजन की भावना को ले जाने के लिए मेरे चुने हुए पोत हैं। मेरे स्वर्गदूत न केवल उन रास्तों की रखवाली कर रहे हैं, इससे पहले कि आप भी बहुत जमीन तैयार कर रहे हैं, जहां आपके पैर स्टेप हॉलवे को खोल रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप उन लोगों के साथ हैं जिनके जीवन को पूरी तरह से करना होगा। यह आपसे उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन मेरे पास जो आपके भीतर रहता है और जो आपको आने वाले दिनों में अलौकिक से भर देता है, वह उन विचारों को देखना शुरू कर देगा जो आध्यात्मिक भोर के किनारे पर बिजली की तरह हड़ताल करेंगे। ये सामान्य विचारों की तरह नहीं होंगे। वे न केवल उचित हैं, लेकिन वे एक सज्जन के रूप में आने के लिए एक सज्जन के रूप में आ जाएंगे। एक शक्तिशाली फसल आप समझेंगे कि वे अपने स्वयं के प्रयास से नहीं बन रहे थे, बल्कि अनंत काल से उपहार के रूप में आपके दिमाग में बहने वाले तर्क से ऊपर के स्थानों से वितरित किए गए थे। जब यह होता है कि यह खजाना है कि वे जल्दबाजी में उन्हें दुनिया के मानकों से नहीं लिखते हैं, तो वे उन्हें पूरी तरह से भड़काने के लिए तैयार नहीं करते हैं। इशारा एक समय पर शब्द या संकट में किसी के जीवन में आपकी आरामदायक उपस्थिति, लेकिन स्वर्ग में दाहिने हृदय में बोया गया हर बीज और सही क्षण दर्ज किया जाता है, और इसके मौसम में यह एक प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन करेगा, जो जानता है कि आप एक अंतहीन वसंत से मीठे पानी को ले जाने के लिए नहीं है, जो मुझे नहीं कर सकता है, जो कि मेरे एनवेल्स को संचालित करने के लिए काम कर रहे हैं। आप कभी भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं कि आपने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उनके द्वारा की जाने वाली हर कार्य